अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जिस जगह से ओरिजिन हुआ है वो कहीं और नहीं, वो हमारा ग्रीक ही था। ग्रीक के बहुत ही महान साइंटिस्ट जिनका नाम है थेल्स ऑफ मिलेटस, इन्होंने ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को सबके सामने रखा। अब किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है, चलिए एक बार देख लेते हैं। थेल्स ऑफ मिलेटस ने, जो कि एक बहुत ही बड़े ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बार उलन क्लॉथ से एम्बर पे, मतलब कि अगर हम यहाँ पे लिखें एम्बर, तो एम्बर पे एक कोई जेमस्टोन होता है, एक पत्थर होता है, इसके ऊपर ये अगर हमारा एम्बर है, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया कि उलन क्लॉथ से रब किया। लेट्स सपोज दिस इज अ क्लॉथ, दिस इज उलन क्लॉथ। हमने एक उलन क्लॉथ ले लिया, उलन क्लॉथ से इस एम्बर पे अगर हमने रब किया, उलन क्लॉथ से एम्बर पे रब करने से एम्बर में एक प्रॉपर्टी पाया गया, एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी पाया गया। क्या वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी था? इस एम्बर ने बहुत से धूल कण, जो सूखे पत्ते का डस्ट था, वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो ये जो बिहेवियर था एम्बर का, बड़ा ही विचित्र लगा थेल्स को। तो इससे ही कहीं ना कहीं हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर हुआ था, ये हमारा एम्बर का ही कॉन्सेप्ट था। बेसिकली ग्रीक में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं। यहाँ पे एक स्पेलिंग देख लेंगे कि ग्रीक में एम्बर को क्या स्पेलिंग से बुलाया जाता था। इन्हें मतलब कि इसे इलेक्ट्रॉन, ये एम्बर होता है। और ये जो शब्द है ना इलेक्ट्रॉन, इसी से कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट शब्द आया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिका। इलेक्ट्रिका, ये शब्द इलेक्ट्रिका जो है, डी मैग्नेटे करके एक बुक है जो कि विलियम गिलबर्ट ने लिखा था, जो कि एक बहुत ही बड़े पर्सनल डॉक्टर थे, क्वीन एलिजाबेथ वन के ऑफ इंग्लैंड, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये जो इलेक्ट्रिका वर्ड कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से ही आया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन, दिस वर्ड इलेक्ट्रॉन से। और इसी इलेक्ट्रिका वर्ड से आज के डेट में जो शब्द बने हुए हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं इसी इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रिका, फिर इसी से बना है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स, बहुत सारे टर्म्स हमारे सामने आए हुए हैं इस तरह के। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी कहीं ना कहीं इसी वर्ड से आया हुआ है, एम्बर से ही आया हुआ है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते थे। ये सारा कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से थेल्स जो थे एम्बर का एक्सपेरिमेंट किए, और उस एम्बर के एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए विलियम गिलबर्ट, जो कि एक पर्सनल डॉक्टर थे क्वीन एलिजाबेथ वन के, उन्होंने अपने बुक डी मैग्नेटे में ये सारा जिक्र, जो इलेक्ट्रिका का जिक्र किया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी धीरे धीरे आगे चलता गया। अब बात है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? ये इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ और नहीं, ये एक प्रॉपर्टी है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ये सही में प्रॉपर्टी है। तो यहां पे अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब कि किसी भी बॉडी में अगर चार्ज है, ठीक है ना, तो वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करता है किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रति। आइदर इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल और द मैटर। बात समझ रहे हैं कि किसी भी चीज में कैसा फोर्स क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। किसी भी बॉडी में चार्ज है तो चार्ज कुछ और नहीं, एक प्रॉपर्टी है। किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक फोर्स जिसमें डेवलप हो, ठीक ना। कोई भी प्रॉपर्टी में, कोई भी बॉडी में इलेक्ट्रिक फोर्स तो होता ही है। इट में भी वो फोर्स जीरो हो सकता है, उसमें नेगेटिव फोर्स हो सकता है, पॉजिटिव फोर्स हो सकता है। इन सब के विषय में हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स के विषय में बाद में बात करेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी चीज में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव प्रॉपर्टी हो किसी भी मैटर में, तो उसमें हम कहेंगे कि वो बॉडी पे कुछ ना कुछ चार्ज है।
तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह का होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या टाइप्स ऑफ चार्जेस ही लिखते हैं हम, कितने तरह के चार्ज होते हैं। अगर हम बेसिकली चार्ज के बारे में बात करें ना, तो दो ही तरह के चार्ज अभी तक हम लोग जानते हैं। एक तो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा चार्ज के बारे में अगर हम बात करें दैट विल बी आवर नेगेटिव चार्ज। अब ये दो तरह का चार्ज होता है, दो अलग अलग तरह का प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया गया है। दो अलग अलग तरह का प्रॉपर्टीज है जिसको हम एक पॉजिटिव चार्ज से भी डिनोट करते हैं और एक नेगेटिव चार्ज से भी डिनोट करते हैं। ये हमारा बेसिकली क्या है, चार्ज है। अब इस चार्ज से ही थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है हमारा बेसिकली इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हम लोग समझेंगे, उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या प्रॉपर्टीज होते हैं क्या नहीं। अगर हमारे पास मान लीजिए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके सामने एक और पॉजिटिव चार्ज अगर हम रख दें तो ये आपस में क्या करते हैं ना, रिपेल करते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके सामने एक नेगेटिव चार्ज रख देना तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दो सेम टाइप के चार्ज में रिपल्सिव फोर्स होता है। सिमिलरली अगर दो नेगेटिव चार्ज भी अगर हम आपस में रख दें तो इनके बीच में भी एक रिपल्सिव फोर्स आएगा। सिमिलर चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आता है जिसके बारे में हमें बात कर लेना चाहिए, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आखिर होता क्या है। अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये अगर हम यहां पर लिखते हैं तो बेसिकली इसका डेफिनेशन जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका डेफिनेशन कहता है कि इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, ये बहुत आसान भी है, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बस इतना ही है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम लोग ई से भी डिनोट करते हैं, ठीक ना। इसी को कहते हैं हम लोग, या फिर ऐसे लिख दें, दिस इज कॉल्ड या दिस इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आखिर होता क्या। अब चलिए इसको एक बार हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या। बेसिकली किसी भी बॉडी में कितना चार्ज होता है ना, उसको हम लोग Q से डिनोट करेंगे। किसी भी बॉडी में कितना चार्ज है उसे हम Q से डिनोट करेंगे और उसको हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस NE। NE जो है, N बेसिकली हमारा इंटीग्रल नंबर होता है, इंटीग्रल नंबर होता है, और E हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अब इसके विषय में भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब होता है, या फिर इंटीग्रल नंबर हम जो लिखे हुए हैं इसको हम बेसिकली नंबर हटा करके इंटीग्रल मल्टीपल भी कह सकते हैं या इंटीजर भी कह सकते हैं। n इज नथिंग बट आवर इंटीजर, ठीक है ना। इसको हम इंटीजर ही लिखते हैं। तो n हमारा इंटीजर है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, प्लस में माइनस में। अब ये प्लस माइनस दोनों ही क्यों लिखा गया है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज का अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल का बात करें, जैसे कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज देखा था, इसका अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो एक ही एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे अभी फिलहाल हम, प्रोटॉन। वैसे अल्फा पार्टिकल भी एग्जाम्पल है, लेकिन हम फिलहाल प्रोटॉन ही लिखते हैं। अगर हम नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल का बात करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल में होता है इलेक्ट्रॉन,
और हम बीटा पार्टिकल भी कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन ही लिखेंगे, पॉजिटिव में प्रोटॉन और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, फिर से हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे आते हैं। किसी भी बॉडी में हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे पता चलेगा कि उसमें कितना पॉजिटिव है कितना नहीं है, उसी को डिफाइन किया गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। अगर हम बोले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होता है, तो वो अगर हम पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज के बारे में बात करें ना, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगा, तो वो हमारा प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज होता है, जिसको हम प्लस ई कहते हैं, और इसका वैल्यू हो जाएगा E इज इक्वल टू प्लस ई का जो वैल्यू होता है वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। और एक बात यहाँ पे हम लिख ही दे, जो कि है SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है ना, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि SI यूनिट ऑफ चार्ज हमारा कूलम होता है, जो कि आपको पता भी है क्या है हमारा कूलम। SI यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में हमने बात किया। अब आगे बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने क्या कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव में प्रोटॉन, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होता है, नेगेटिव में। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब इसका मतलब क्या है कि इससे छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता है, प्रोटॉन से छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता है। अगर हम स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें तो ये हम दूसरे कलर से लिखेंगे, दिस विल बी आवर इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन का जो हमारा चार्ज का वैल्यू होता है वो नेगेटिव ई लिखेंगे, विच इज -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। और कूलम हमारा SI यूनिट है चार्ज का, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। अब हम डिफाइन करेंगे ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आखिर है क्या, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आखिर बताता क्या है। किसी भी बॉडी में मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, कुछ पॉजिटिव मतलब कि कुछ पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ हमारा प्रोटॉन्स होंगे। हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज 10 प्रोटॉन के कारण हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज 5 प्रोटॉन के कारण हो सकता है कि 10,000 के कारण हो। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा, उस नंबर को उस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा। अगर वहां पे बॉडी पे चार्ज में क्या है, चार्ज के रूप में प्रोटॉन है। तो अगर हमारा बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज हमारा नेगेटिव होगा, या फिर वाइस वर्सा हम कह सकते हैं, अगर कोई बॉडी में नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, वहां पे कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कोई बॉडी इस तरह से कंसीडर करते हैं और यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे n का वैल्यू है 10 टू दी पावर 3, 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस बॉडी में जो हमारा चार्ज होगा, इस बॉडी का जो चार्ज होगा वो Q विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन है तो हम नेगेटिव लगाएंगे, और n का वैल्यू 10 टू दी पावर 3 है, इनटू E का वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी देखा कि E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम हम लिख देंगे। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो इस बॉडी का चार्ज निकल जाएगा। किसी भी बॉडी का चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को यूज करते हैं। डिपेंड ये करेगा कि उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन गिवन है या नहीं। उम्मीद करते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे बात करेंगे जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या कहता है, चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में बात करें ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक फेनोमेना है। इट इज द फेनोमेना ऑफ temporary electrification of a conductor in which opposite charges appears at its closer end and similar charges appear at its farther end in presence of a nearby charge particle। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को या फिर चार्ज बॉडी को
किसी एक न्यूट्रल पार्टिकल के सामने आप रखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें समझने में बहुत सुविधा होगा। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा कंडक्टर है, तो किसी भी कंडक्टर का जो इनिशियल पोजीशन होता है ना, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं ना, इस सेम नंबर के होंगे, क्योंकि अगर सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नहीं होंगे तो इसमें कुछ ना कुछ पहले से चार्ज है। हम मानते हैं कि इसका नेट चार्ज क्या है, 0 है। तो नेट चार्ज 0 तभी होगा जब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए। कोई भी अगर पार्टिकल या फिर बॉडी अगर किसी एटम से बना है तो एटम हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर ये हमारा न्यूट्रल है तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, हमारा सेम नंबर का होगा, यहाँ पे सेम नंबर होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इक्वल है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब हमने सेकंड केस में क्या किया है कि एक ग्लास रॉड लिया है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इसको इस बॉडी के सामने रख दिया है, और हमने यहां पे एक प्रॉपर्टी देखा था कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव को भी रिपेल करता है। यह कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। अब आते हैं हम यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों था, मतलब कि यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था हमारा। जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसके सामने जाएगा तो पॉजिटिव पार्ट क्या हो जाएगा, आपस में रिपेल होकर के कहीं ना कहीं इस एंड पे आ जाएंगे, और इसके अंदर जो नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे, नेगेटिव पार्टिकल्स इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होने का कोशिश करेंगे। तो जो इसके क्लोजेस्ट एंड पे होगा, जो सबसे नजदीकी पार्ट में होगा, वहां पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन होगा वो ऑपोजिट चार्ज का होगा, क्योंकि ये अपने ऑपोजिट चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और जो सेम चार्ज है उसे रिपेल कर देगा। तो जो सेम चार्ज है वो ऑपोजिट दूर के एंड पे जाकर के चला गया, और जो ऑपोजिट चार्ज है वो उसके नजदीकी पॉइंट पे आके बैठ गया। ये चीज आप देख सकते हैं। अब इस चीज को समझने के बाद हम एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज द फेनोमेना ऑफ temporary electrification of a conductor in which opposite charges appear at its closer end and similar charges appear at its farther end in the absence of nearby charge particle। nearby charge particle कहीं ना कहीं ये है हमारा। इसके कारण जो हमारा क्लोजेस्ट पॉइंट है, क्लोजेस्ट पॉइंट पे क्या कहा गया है कि क्लोजेस्ट पॉइंट पे ऑपोजिट चार्जेस अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड। क्लोजर एंड पे क्या है हमारा, ऑपोजिट चार्ज है। देखो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज है, और फार्देस्ट एंड पे क्या है हमारा, सिमिलर चार्जेस है। देख रहे हो ना कैसे चला गया, क्योंकि जब इसको हम इस न्यूट्रल बॉडी के सामने रखे तो इसका जो हमारा नेगेटिव पार्टिकल था वो अट्रैक्ट कर गया, यहाँ पे आ गया, और जो हमारा पॉजिटिव पार्ट था या फिर पॉजिटिव जो पार्टिकल्स थे वो रिपेल हो गए, वो इस एंड पे आ गए। इसका एक और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल ये होगा जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं। आपने बिट्स ऑफ पेपर देखा होगा, बिट्स ऑफ पेपर है, कोई भी बिट्स ऑफ पेपर जो होता है वो हमारा कहीं ना कहीं न्यूट्रल ही होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये बिट्स ऑफ पेपर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। आपने क्या किया कि एक पेन लिया और इस पेन को अपने हेयर में रब करने के बाद इस बिट ऑफ पेपर के सामने जाके रख दिया। तो जैसे ही आपने पेन को रब किया होगा तो मान लेते हैं कि इस पे एक चार्ज डेवलप हो गया जो कि पॉजिटिव चार्ज था। तो जैसे ही इसके सामने आप लेकर के आते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर जाएगा। तो इस एंड पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑपोजिट एंड पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। ओवरऑल जो ये बॉडी होगा हमारा, जो कि आप देख रहे हैं, ये जो बॉडी है ये कहीं ना कहीं इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह से बात समझ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं इस तरह से अट्रैक्ट हो जाएगा, जाकर के चिपक जाएगा। तो ये जो ऑटोमेटिक एक फेनोमेना होता है चार्ज इलेक्ट्रिफिकेशन का, अपने आप एक चार्ज जो डेवलप कर जा रहा है किसी एक एंड पे बॉडी का, ड्यू टू अ सिमिलर चार्ज, कोई एक चार्ज बाहर से बस अप्लाई किया गया, उसको हम टच नहीं किए हैं, इस बॉडी को इस पे हम टच नहीं कराए हैं, लेकिन ऑटोमेटिक एक चार्ज डेवलप हो गया है विदाउट कीपिंग इन कॉन्टैक्ट, मतलब कि बिना कॉन्टैक्ट में आए हमारा अगर चार्ज डेवलप कर जाए ना, इस तरह का फेनोमेना को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किया एक कहानी के साथ। पहला टॉपिक ये था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कितने तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से डिसाइड होगा, और उसके बाद किसी भी बॉडी में अपने आप किस तरह से चार्ज डेवलप कर जाता है, जैसे कि इसमें आपने देखा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा। तो 3 टॉपिक कवर हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इस वीडियो में समय देने के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। तब तक जय हिंद, जय भारत।